हेलो स्टूडेंट्स। मैं आचार्य वंदना और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं भाग 2 क्षितिज पाठ आत्मकथ्य। तो बच्चों, ये हमारी कविता है जिस काव्य खंड के अंतर्गत, जिसमें हमारे जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो वो अपनी उसी मनोभाव को इन पंक्तियों में जाहिर कर रहे हैं कि मैं आखिर अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, मैं क्यों लोगों को बताऊं कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। तो इसमें उन्होंने यही सारी बातें लिखी हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिख करके लोगों को क्यों जो है दुखी करूं, क्योंकि सबके जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो वो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने खुशी के पल क्यों उनके साथ शेयर करूं या अपने दुख के। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है जिससे मैं लोगों को बता सकूं, जिससे लोग प्रेरित हो सके। चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे कवि यहाँ पर। यहाँ दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म परिचय, जो आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। अब यहाँ कहा जा रहा है, मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने के लिए जो प्रस्ताव मिला, जब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, है ना, तब वह अतीत की घटित सारी घटनाएं जो उनके एक एक करके उनके सामने आने लगी कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, है ना। तो और जिस तरह से एक भौरा जो है फूलों के आसपास गुंजन करते हुए मंडराता फिरता है, उसी प्रकार आज कवि का जो मन है वो भंवरा रूपी अतीत की यादों में जो है उसके आसपास भंवरा जो है उनका गुनगुनाने लगा, मतलब वो अतीत की यादों में खो गए। और वे सोच रहे हैं कि मैं अपनी कौन सी कहानी लिखूं जो पाठक जानना चाह रहे हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ उसमें। फिर उसके बाद आगे जो है, हाँ, कवि कह रहे हैं कि कि उनका जीवन जो है एक ऐसे जो उनका जो जीवन रूपी जो वृक्ष है वो कभी सुख और कभी जो है आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा रहा है ना। जिसे कहा जा रहा है यहाँ पर, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, तो कभी सुख में कभी दुख में उनका जीवन बीता है। तो वो कह रहे हैं कि अब तो सभी पत्तियां जो है मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं, यानी कि जीवन का जो संघर्ष उनका उसका खत्म नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि आज कवि के जीवन में जितनी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है तो हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि इस वक्त अपने जीवन रूपी जो वृक्ष है ना, उसका उस वृक्ष का जो पतझड़ है उसका वो सामना कर रहे हैं, तो उसे वो कैसे व्यक्त करें। फिर कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत लालिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पर, हाँ, कवि जो है वो एक हिंदी साहित्य रूपी गंभीर आकाश में न जाने कितने ही लेखकों का जो जीवन है वो इतिहास की आत्मकथा के रूप में मौजूद है ना। काफी सारे जो कवि हैं, काफी सारे जो लेखक हैं, उनकी सभी का जो जीवन है वो आत्मकथा के रूप में मौजूद है। और अब इन लोगों के जो इन लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनका आत्मकथा मौजूद है, तो वो कह रहे हैं कि इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर या उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं लोग, है ना। मतलब उनसे प्रेरित तो होते नहीं बल्कि उनका मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो वे वो कह रहे हैं कि मैं अपना उपहास क्यों उड़वाऊं, मैं अपना मजाक क्यों उड़वाऊं, है ना। तो तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागरीति। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन की जो कमजोरियां हैं, है ना, कि मेरे जीवन की जो कमजोरियां वो मैं ही जानता हूँ। तो वो मैं से जो है मेरे जीवन की जो दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, वो उनको लोग जानकर सिर्फ मजाक ही उड़ाएंगे, उसे कोई समझेगा नहीं। तो मैं क्यों आखिर अपनी जो जीवन की दुर्बलताएं हैं वो बता करके लोगों को निराश करूं, है ना। तो मैं जो मेरे जीवन में बीता है वो सब लिखकर मैं लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। तो कहा जा रहा है कि तुम सुख सुनकर सुख पाओगे देखोगे क्या, ये गागा रीति, यानी कि मेरे मेरे जीवन की जो गागर है वो तो बिल्कुल खाली है, तो उसे जानकर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। फिर कभी कहने कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले को। तो यहाँ पर कभी ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अपने आप को जिम्मेदार मानो
और कि मेरी आत्मकथा जान करके जब लोग उसे पढ़ करके और जो है मज़ाक उड़ाएँगे मेरा, तब तुम ये ना समझो कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है और जो सुख और खुशियों के आनंद रूपी जो रास्ते वे सभी जो हैं तुमने खाली कर दिए हैं। उसे जान करके लोग जो है उनके पास कुछ भी नहीं है, मेरी जो गागर है उसमें कुछ भी नहीं है, ये सब जानेंगे तो ऐसा ना हो कि जो मुझे बाध्य कर रहे हैं अपनी आत्मकथा लिखने को, वही अपने आप को ज़िम्मेदार समझने लगे। और कह रहे हैं कि और सभी जो रसों का मेरे जीवन रूपी गागर को लेकर के तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया है और मेरा जीवन जो है वो दुखों से भर दिया है। क्योंकि जब भी हम अपनी तकलीफ़ें किसी को बताते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसे तकलीफ़ ही होगी जानकर, है ना? तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्यों अपनी आत्मकथा जो है अपनी जीवन की दुर्बलताएँ हैं वो लोगों को बताऊँ। फिर आगे कह रहे हैं कवि कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हँसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज़्यादा सरल होता है ना? उसको लोग उतना ही ज़्यादा जो है धोखा देते हैं। फिर इसलिए कवि ये भी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी विडंबना है मेरे लिए कि मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि आत्मकथा अगर आप लिखेंगे तो आपके जीवन की जितनी गलतियाँ वो भी आपको लिखनी होंगी, जितने खुशी के पल है वो भी आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर कवि वही उनकी दुविधा बनी है कि मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो कुछ मुझे धोखे दिए गए हैं या जो मेरे साथ छल हुआ है या प्रपंच हुआ है, तो उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना जो है और मज़ाक क्यों बनवाऊँ, है ना? मैं अपना मज़ाक नहीं बनवाना चाहता हूँ। तो अपने प्रपंची मित्रों की असलियत के दुनिया के जो सामने लाकर, है ना? मतलब अपने जीवन की जितनी भी दुर्बलता है वो दुनिया के सामने लाकर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में किसने मेरे साथ छल किया, किसने मेरे साथ धोखा किया, वो मैं नहीं बताना चाहता। इसलिए मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हँसते होने वाली उन बातों की। तो जब भी वो जो कवि हैं हमारे, वो अपनी प्रेमिका के साथ जो जितने भी उन्होंने खुशी के पल व्यतीत किए हैं, तो वो यह कह रहे हैं कि मैं उज्ज्वल गाथा मैं उन खुशी के अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए जितने भी मधुर पल हैं, उनका ज़िक्र मैं क्यों करूँ? मैं क्यों किसी को बताऊँ कि मैंने अपनी पत्नी के साथ किस तरह की बातें की हैं और हम कितने हँसे ही खिलखिलाए हैं, चाँदनी रातों में हमने खूब गुफ्तगू की है। तो वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी मेरी स्मृतियाँ हैं, वो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, मेरा मार्गदर्शन है। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्ज्वल गाथा के रूप में देखते हैं और उसे किसी के साथ बाँटना नहीं चाहते हैं। फिर वे ये भी कह रहे हैं कि चाँदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी या अपनी पत्नी के साथ जो एकांत में खिलखिलाते हुए हँसे हैं, उन स्मृतियों को मैं क्यों लोगों को बताऊँ, है ना? वो मेरे खुद के निजी पल हैं और उन्हें मैं किसी के साथ बाँटना नहीं चाहता। फिर कह रहे हैं आगे कवि के मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आ लगन में आते-आते मुस्काया कर जो भाग गया। तो कई बार होता है कि खुशियाँ आते-आते लौट जाती हैं ना, तो वहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख रहा था उस स्वप्न को देखते-देखते अचानक मेरी आँख खुल गई, यानी कि उनका जो स्वप्न है वो टूट गया, है ना? तो तब मुझे पता चला कि वास्तव में मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, तो वह सुख मेरी बाहों में आते-आते अचानक ही जो है मुझे धोखा देकर भाग गया। होता है ना अक्सर कि आपका काम होते-होते बन जाता है। तो कभी यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी और फिर उनकी मृत्यु के साथ ही वो खत्म हो गई। जब उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई, तो वो उनका स्वप्न अधूरा अधूरा रह गया। तो वो कह रहे हैं कि और उनका सारा जीवन जो है वो दुखों से भर गया। तो मैं क्यों ये सब बातें जो है अपनी जीवन गाथा में लिखकर लोगों को बताऊँ। फिर कह रहे हैं आगे कवि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इस इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो भोर है ना, जो सुबह का जो समय है, तो भोर के समय उनकी जो प्रेयसी है, उनकी जो पत्नी है, वो लाल-लाल गाल कैसे प्रतीत होते हैं, जैसे मानो सूरज सूरज ने भी उनके गालों से ही लाली ली हो और वो प्रेम भरी भोर जो सूर्योदय के समय होती है, तो अपने सुहाग की जो है मधुरिमा वो प्राप्त करती है। मतलब कि सुबह का जो समय है वो उसमें
बताया जा रहा है कि बिल्कुल लालिमा लिए रहता है। तो उसके साथ ही कवि जो है वो कह रहे हैं कि जीवन रूपी रास्ते में एक थके पथिक की भांति वो अपने जो है दुख भरे जितने भी जीवन है उनकी यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही यादें उन्हें सदैव जीवन में आगे जो बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो वही उनको जीने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षण उनके जीने का एकमात्र सहारा है। तो इसलिए वे अपने उन पलों को अपने तक ही रखना चाहते हैं, वो क्यों किसी के साथ उसे साझा करें। फिर आगे कह रहे हैं कि उनकी स्मृतियां पाथे बनी है थके पति की पंथा में, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा में। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि छोटे से जीवन में कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय नहीं अभी समय भी नहीं थकी हुई सोई मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंतर्मन रूपी जो गुदड़ी की सिलाई है वो उधेड़ कर, मतलब कि मेरे मन के दुखों को तुम जान कर, है ना, तो उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। क्योंकि वहां तो सिर्फ मेरी जो है मधुर और पुरानी यादें हैं जो मैंने संजो रखी है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, इसकी बड़ी बड़ी कहानियां कैसे लिखूं मैं, है ना, यानी कि जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे। क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अब अभी तक, है ना, सुनने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, ऐसी कुछ भी मैंने बड़ा काम मेरे जीवन में नहीं हुआ है जिसे जानकर तुम प्रसन्न हो। उसके बाद कवि आगे कह रहे हैं कि यह ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं मौन रहूँ, मैं चुप रहूँ और बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियाँ सुनूँ और आत्मकथा सुनूँ। है ना? तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे? क्योंकि मेरी आत्मकथा जो है वो बहुत ही सीधी व सरल है। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, या मैंने अभी तक ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं किया, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिले, या जिसे पढ़ने में कोई किसी को रुचि हो, है ना? तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि वो अपना एक तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी ये समय नहीं है कि मैं अपने दुख भरे जो क्षण है उनको याद करने का मतलब ये क्षण नहीं है कि मैं फिर से उन चीजों को रिकॉल करूं, फिर से याद करूं, क्योंकि अभी वो सभी सोए हुए हैं, जितने भी हमारी यादें हम उनको भूल चुके होते हैं। तो कवि अपने जो है दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं, और इस समय वो अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले हैं, इसलिए वो वापस अपने जो है दुखद अतीत को कुरेद कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते, क्योंकि जब वो लिखने बैठेंगे तो उन्हें सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी और इस तरह से उन्हें सारी चीजें जो है याद करनी पड़ेंगी। तो इसलिए कवि कहते हैं कि उन दुख भरे क्षणों को जिन्हें मैं भूल चुका हूँ, है ना, उन्हें फिर से मैं याद करने के लिए मत मुझे कहो, क्योंकि उनको याद करने से मेरे मन में फिर से हलचल होने लगेगी और मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा, और मेरी दुख भरी व्यथा सुनकर तुम भी दुखी हो जाओगे। इसलिए वे कह रहे हैं कि कि मुझसे आत्मकथा लिखने के लिए ना कहें, मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। तो बच्चों ये था हमारा पाठ आत्मकथ्य। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।